खुशामदीद viewers. Let's address the elephant in the room. Jahangir Khan Tareen is back in the game. जून की तारीखी रात को हुआ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम। इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स की फॉर्मेशन पर गौर करें तो किसी मिक्स्ड बिस्किट के डब्बे की याद आती है, जिसमें हर पार्टी जैसे कि पीपीपी, पीएमएलएन और पीटीआई के अहम लोग शामिल हैं। पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी पर तैयार निकाली जाए, जिस मुल्क में नून लीग से काफ लीग निकाली जाए और जिस मुल्क में पीटीआई से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी निकाली जाए, उस मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। और अगर नहीं हो सकती तो इस्तेहकाम पाकिस्तान कैसे आएगा, थोड़ा सा हमें ये बता दें। ये ऐसा ही है जैसे पीटीआई के फॉर्मेशन ईयर्स के दौरान उसे भी डिफेक्टर्स की पार्टी कहा जाता था। लेकिन आईपीपी और पीटीआई में फर्क सिर्फ इतना है कि इसे ज्वाइन करने वाले एक्स पीटीआई पार्टी मेंबर्स कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे थे। हाईलाइट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस है निदामत भरे ये चेहरे जिनको बचाने वाला ऊपर अल्लाह और नीचे इनका हाथ था। पार्टी तो बना ली, शब भर में स्टेबिलिटी की हरारत वालों ने। दिल अपना पुराना सियासी है, बरसों में न्यूट्रल बन ना सका। फवाद चौधरी, our most eligible bachelor, finally went to जहांगीर खान तरीन्स पार्टी, जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। खाकवानी साहब, आज खुश तो बात हो गई था। ये देखकर उस कबूतर की मिसाल याद आती है जो कहता है कि अगर वो अपनी आंखें बंद कर ले तो शायद उसे बिल्ली ना देख सके। सच्ची में वैसे इस पार्टी का नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस्तेहकाम पाकिस्तान कुछ ज़्यादा कॉन्वर्सेशनल टाइटल मुंतखब कर लेना चाहिए था। सिर्फ एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग लगी वो इस पार्टी की शॉर्ट फॉर्म है। आईपीपी की एब्रिवेशन का एक दूसरा मतलब भी है, दैट स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स। For example, this is an independent power project in Nigeria, and this is an independent power project in Pakistan. जो भी कह लो, इलेक्शंस तो जरदारी साहब के कहने पर ही होने हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट अपना काम रोककर समर वेकेशंस पर चली जाएं, क्योंकि उन्होंने जेल में आइन पर बेशतर किताबें पढ़ ली हैं जिसमें उन्हें इस मुल्क के हालात बेहतर करने का तरीका समझ आ गया है। दूसरी तरफ हिना परवेज भट्ट ने लगा दिया पीपीपी पर धांधली का इल्जाम। एजेके के इलेक्शंस में हिना परवेज भट्ट ने ये वीडियो शेयर की। ठप्पे लगा रहे हो, पूरा पुलिस स्टेशन ब्लैक हो गया। ये देखें, और पूरा पुलिस स्टेशन ब्लैक हो गया। ऐसे साहब उसको अभी समझाने के लिए अंदर आए, वो पीछे बैलेट पेपर उस बंदे के हाथ में है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मेंशन किया कि अब शायद वाकई एक महाज देखने को मिले। यकीनन पीडीएम में दरार पड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, पर पीएमएलएन और पीपीपी जैसी पार्टीज जिनकी हिस्ट्री 30 और 50 इयर्स पुरानी है, इनके खिलाफ लोगों का ट्रस्ट जीतना आईपीपी 2 महीनों में कैसे कर लेगी? अनलेस ये काम आपने फिरदौस आशिकवान के जिम्मे लगाया हुआ है। अच्छी एडिशन है वैसे, क्योंकि सीट्स जीतने के लिए हिप्नोटाइज, मैग्नेटाइज और मेस्मराइज करने का फॉर्मूला सिर्फ उन्हें ही समझ में आता है। पार्टी की इमेज का अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन हाँ, नियो न्यूज़ ने कोशिश पूरी की कि इस इमेज में सबको अच्छा दिखाए। If you can't see what's wrong with this photo, we'll show you. इमेज में चेहरों को एनहांस करने के लिए शायद जहांगीर खान तरीन के चेहरे पे स्नैपचैट का बेबी फिल्टर लगा दिया है। नियो न्यूज़, you had one job. और इससे भी बड़ी 21 तोपों की सलामी टू द सोशल मीडिया मैनेजर्स ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। इनका मौजूदा फेसबुक पेज इनिशियली एक टिकटॉकर का फैन पेज निकला, जिसे हिप्नोटाइज, मैग्नेटाइज और मेस्मराइज करके इस्तेहकाम पाकिस्तान बना दिया गया है। व्हाट अ साइट टू विटनेस। खासी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने ये अकाउंट इनिशियली उन टिकटॉकर की मोहब्बत में फॉलो किया होगा। इस स्ट्रैटेजी से मालूम होता है कि लोगों में मकबूलियत हासिल करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेगी। गर्मियों का मौसम है और आम का नाम सुनकर हर इंसान खिलखिला उठता है। इसी जद्दोजहद में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोआन को मुबारकबाद देने के साथ आमों का तोहफा पेश किया, पर वो कुछ खास
इम्प्रेस्ड नजर नहीं आए। चूंकि फोन पे प्रेसिडेंट बनने की मुबारकबाद देना इस हुकूमत का मैंडेट नहीं है, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर इस दौरे को प्रायोरिटी पे रखकर टर्किश प्रेसिडेंट को बजाते खुद मुबारकबाद देने के लिए पहुंच गए। That was very painful to watch. I wish इनकी ट्रांसलेटर 2 सेकंड रुककर हमारे घरेलू प्राइम मिनिस्टर को बता देती कि इस जोक से अर्दवान नहीं पिघलने वाले। I think secretly our prime minister has a crush on Erdogan. I mean, look at his smile. दिल गार्डन हो रहा है इनका। दिल गार्डन हो रहा है। Let's go back a couple of months जब टर्की में ज़लज़ले के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सोचा चलो पिन बुलाए विजिट करने चलते हैं। And the Turkey administration literally said, सर हम सब मुल्क की रिकवरी में मसरूफ हैं, आपको अल्लाह का वास्ता घर बैठ जाएं। बढ़ जानी दिया, बहुत सीरियस मर्ज हो गई है, तू अपने घर पाओ। मतलब वो क्या कहते थे ख्वाजा आसिफ साहब? थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए। अब यही बात कोई हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी समझा दे, who got an invite to attend the royal wedding in Jordan and thought मेरे को जाना पड़ेगा। उसके फौरन बाद इन्होंने इराक का दौरा किया जो कि रिपोर्टेडली बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ। But the real question is, was it really that important? क्या इन दौरों का बजट आपकी जेब से निकलता है या मुल्क के खजाने से? क्या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ मुल्क को डायरेक्टली बेनिफिट करने वाले दौरों को प्रायोरिटी देनी चाहिए? इमरान खान के बारे में रिपोर्ट करने पर बैन लग गया है तो अब न्यूज़ चैनल्स तरह तरह की न्यूज़ दिखाना शुरू हो गए हैं, जैसे कि लुक एट दिस, गधों की तादाद में इजाफा। खबर यह है कि मुल्क में 1 लाख गधे बढ़ गए, तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। शौहर बीवी से बगैर इजाजत लिए दूसरी शादी कर सकता है, हरीम शाह बिग सरप्राइज। NGO's personal favorite topic, Salim Safi's sweetest dream, BRT under severe financial difficulties. कुछ समझ नहीं आ रहा किस बारे में बात करें, तो चलो पेशावर के लोगों को फायदा देने वाली चीज के बारे में एग्जैजरेट करके और परेशानी फैलाते हैं। Great journalism. It would be a tragedy. It would be. Because इसी पे people बात are now, करते हैं, you know, लोग gotten used कितना to it. फायदा उठाते हैं इससे। ये बाइज़्ज़त एक सफरी सहूलत है। इस वीडियो में निगरान केपी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से BRT क्लोजर की रूमर्स के बारे में पूछा गया, जिसका जवाब उन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक दिया। आपके यहाँ पर मेरी तरफ तो 100 रुपये बनते हैं, तो वो तो आप मुझसे मांग रहे हैं। इधर मेरे आपकी तरफ 50 रुपये बनते हैं, आप मुझे उन काटने नहीं दे रहे, तो मैं अपने गले में क्यों किसी के लिए वो फंदा डालूं कि मैं गवर्नमेंट के पैसे बगैर देके उनको पेमेंट कर दूं। कहा ये कि वो डेट्स पे ऑफ कर सकते हैं, पर टाइमली पे ऑफ ना करने की एक वजह कॉन्ट्रैक्टर्स का हुकूमत को पेमेंट्स रिटर्न ना करने की वजह से गवर्नमेंट ने अपनी पेमेंट्स विथ होल्ड की हुई हैं। द डे 2 ऑफ रिपोर्टिंग ऑन BRT वेंट समथिंग लाइक दिस। बकायाजात की अदम अदायगी के बायस BRT सर्विस कल से बंद कर दी जाएगी। इट्स हैपनिंग फ्रॉम टुमारो एंड सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। प्लीज आपकी पेशे खिदमत है। BRT becomes first in subcontinent to get Gold Standard Service Award, जिसे ADB ने भी acknowledge किया। Certificate holder of International Sustainable Award by the International Transport Organization. And UN Women also honored the BRT for providing the best and safe traveling facility to women. या नहीं, ये सब तो शायद मजाक में लिख दिया होगा ना। खैर, जिस टुमारो में जियो के इन एंकर्स के नजदीक BRT ठप थी, उसी दिन पता चला 424 million out of around 1 billion dues paid. But sadly, किसी न्यूज चैनल ने ये बात रिपोर्ट नहीं की। I guess KP's transport minister was chill for a reason. थोड़ा दर्द हुआ होस्ट के लिए। उनकी ख्वाहिश थी कि ये बसेस कराची भिजवा दी जाएं। अपनी BRT खुद बनवाओ, हमारा तो हो गया, आप अपना देख लो। यकीन नहीं आ रहा कि इस बारे में बात करनी पड़ रही है, बट क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की ये वीडियो अपेरेंटली ट्विटर के लोगों के लिए बेहद मुश्तइल होने का जरिया है। देखिए रिजवान भाई, पूरे न्यूयॉर्क में 275 मॉस्क्स हैं और आप पर तनकीद करने वाले सिर्फ ये बात आपके इल्म में लाना चाहते थे कि क्योंकि सड़क पर रुक कर नमाज पढ़ना, वो भी एक फर्स्ट वर्ल्ड डोमिनेंटली नॉन मुस्लिम मुल्क में, ये एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हमारे मुल्क में ऐसा थोड़ी हो सकता है भला।
इसीलिए किसी और मुल्क में ऐसा होते देखकर अजीब सा लगता है। अब अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू या क्रिश्चियन भाई सड़क पर इबादत करते नजर आ गए तो हम उन्हें जीने थोड़ी देंगे। बट ऑल जोक्स असाइड, दिस wasn't just about रिजवान showing off in the video. इस वीडियो पर रिस्पॉन्सेस से यही पता चलता है कि हम एज एन अवाम रिलीजियस फ्रीडम को कितना लाइटली लेते हैं। टू लिव इन अ कंट्री जहाँ माइनॉरिटीज़ को पीसफुली एग्जिस्ट नहीं करने दिया जाता, आए दिन फोर्स्ड कन्वर्जन्स और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ब्लास्फेमी लॉ को अब्यूज़ किया जाता है, उस मुल्क के लोगों को यूएस जाकर पीसफुली अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते देखना वाकई तल्ख लगता है। ऑन दिस नोट बात करते हैं एक और नाकाबिले यकीन वाक़ये पर। दिस इज व्हाट द फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली सेड। ये तो ऐसे है कि ऐसे एक कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ जाल बिछाया हुआ है। अगर कॉन्स्पिरेसी है तो फिर तो चांस बड़ा कम है ना कि अपनी कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिक्स है। लगता है ये फॉरेन कंस्पिरेसी वाला कोई भूत पिछले साल से घुस आया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जिसका शिकार पहले पीटीआई हुई और अब गवर्नमेंट हो रही है। पहले आयशा गौस कह रही थी कि नेथन पॉटर की एडवाइस एक इंटरफेरेंस है, और उसके बाद शायद इस बात को कवर अप करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि दिस इज अ फॉरेन कंस्पिरेसी। लेकिन कहते साथ ही समथिंग शिफ्टेड इन हिज आईज, और शायद इमरान खान की बात याद आ गई जिस पर उन्हें डेजा वू हुआ। तभी स्मार्टली ही चेंज्ड हिज वोकैबुलरी एंड कॉल्ड इट जियोपॉलिटिक्स। ये जियोपॉलिटिक्स है। बट दिस लुक्स लेस लाइक जियोपॉलिटिक्स एंड मोर लाइक ऐसी सिचुएशन जो हमने जिंदगी में एक दफा तो शायद देखी ही हो। डार साहब की बात तो वैसी हो गई जैसे आपको एक दोस्त ने उधार दिया हो और उसको वापस करने की बजाय आप ऊपर से आकर उसको उधार वापस करने से मुकर जाएं। देखें, बंदूक से निकली गोली, ट्यूब से निकला टूथपेस्ट और सियासतदान के मुंह से निकली बात वापस नहीं जाती। आपको शायद इमरान खान की आह लग गई है, नहीं उड़ाना था ना उनका मजाक, जो अब अपनी बातों को कवर अप करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स देने पड़ रहे हैं। अगर आप भी इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी को 40 करोड़ तक बढ़ाना चाहते हैं तो अनकट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।